हेलो स्टूडेंट्स, गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ़ यू। हाउ आर यू? बच्चों, आप सभी अपने प्रेजेंट क्लासरूम ऐप पर अपने नेम के साथ सेंड करेंगे। देखिए, आप लोग हिंदी माधुरी की बुक्स निकालिए, उसमें पेज नंबर 24 ओपन कीजिए। सभी ने पेज नंबर 24 ओपन कर लिया है। देखिए, सबसे पहले हम डालेंगे आज की डेट कितनी है हमारी? 14, मंथ 6, मंथ कितना है? 6, ईयर 2021। क्लास वर्क इसमें आपको क्या करना है? रीड करना है। चैप्टर नंबर 4 है ये हमारा, पन्नाधाय का त्याग। ठीक है, देखिए, राजपूताने का इतिहास त्याग और बलिदान की असंख्य गौरव गाथाओं से भरा हुआ है। यहाँ के लोगों की देशभक्ति और राजभक्ति अतुलनीय है। पन्नाधाय राजभक्ति का एक ऐसा उदाहरण है जिसकी बराबरी कोई नहीं कर सकता। ठीक है, देखिए, इसमें आपने चित्तौड़ का नाम सुना होगा। यह वीरों की भूमि रही है, जिसने समय समय पर देशभक्त वीर पुरुषों को जन्म दिया है। यहाँ के पुरुषों ने ही नहीं वरन नारियों ने भी अपार शौर्य, त्याग और बलिदान दिखाया है। उन महान नारियों में पन्ना का नाम बड़ी श्रद्धा से लिया जाता है। चित्तौड़ के महाराजा राणा सांगा बहुत बड़े वीर थे। जब उनकी मृत्यु हुई, उनका पुत्र उदय सिंह बहुत छोटा था, इसलिए उदय सिंह के बड़े होने तक विक्रमाजीत को सिंहासन पर बिठाया गया। विक्रमाजीत की राजकाज में रुचि नहीं थी, इसलिए प्रजा उससे खुश नहीं थी। कई बार लोगों के साथ उसका व्यवहार, अब नेक्स्ट पेज पे आ जाइए, पेज नंबर 25। देखिए, व्यवहार भी अशिष्ट हो जाता था। उसके व्यवहार और कार्य से प्रजा में असंतोष बढ़ता गया। एक दिन उसने एक वृद्ध सरदार को दरबार में ही घूंसा मार दिया। यह देखकर वहां उपस्थित राजपूत वीर क्रोध में भर गए। उन्होंने विक्रमाजीत को हटाकर बनवीर को सिंहासन पर बिठा दिया। यह तय हो गया कि उदय सिंह के बड़े होने तक बनवीर राजकाज देखेगा। जब राणा सांगा और उनकी पत्नी की मृत्यु हुई, उस समय उदय सिंह की उम्र केवल 6 साल की थी। उदय सिंह का लालन पालन पन्नाधाय किया करती थी। उसका पुत्र चंदन भी उदय सिंह की उम्र का ही था। दोनों बालक साथ साथ रहते, खाते पीते और खेलते थे। बनवीर सिंहासन पर बैठा तो उसके मन में लालच आ गया। वह जानता था कि वह तभी तक राजा रहेगा जब तक उदय सिंह बड़ा नहीं हो जाता। उसने उदय सिंह को मार डालने का निश्चय कर लिया। इसके लिए उसने नगर में दीपदान उत्सव मनाने की घोषणा की। जब नगर के लोग दीपदान उत्सव देखने गए हुए थे, बनवीर हाथ में नंगी तलवार लेकर विक्रमाजीत के महल में घुस गया और सोते हुए विक्रमाजीत पर प्रहार किया और उसकी हत्या कर दी। महल में हाहाकार मच गया। इसके बाद बनवीर खून से रंगी तलवार लेकर पन्नाधाय के महल की ओर चल पड़ा। विक्रमाजीत की हत्या का समाचार पन्नाधाय को मिल गया था। उसने इस घटना से अनुमान लगा लिया था कि अब बनवीर उदय सिंह को भी जीवित नहीं छोड़ेगा। उदय सिंह थका हुआ था, इसलिए जमीन पर ही सो गया था। राजभक्त पन्ना ने अपना कर्तव्य निश्चित कर लिया। उसने अपने पुत्र चंदन को उदय सिंह के पलंग पर सुला दिया। इसी समय कीरत बारी जूठन लेने आया। महल में उत्सव होने के कारण वह बड़ा टोकरा लेकर आया था। पन्नाधाय ने उदय सिंह को उस टोकरे में छिपा दिया और पत्तलों से ढक दिया। उसने कीरत को समझाया कि वह तुरंत टोकरा लेकर नदी के किनारे पहुँचे और थोड़ी देर वहीं प्रतीक्षा करे। कीरत ईमानदार और राजभक्त सेवक था। उसने तुरंत
ही आज्ञा का पालन किया। ठीक है, आज मैं आपको इतना ही पढ़ा रही हूँ। उसके बाद आगे का जो आपका रह गया है वह आपको कल पढ़ाऊँगी। ठीक है, यहाँ से लेकर और यहाँ तक मैं आपको कल पढ़ाऊँगी। इसमें क्या हुआ था, इस कहानी में ये बताया गया है, जो पन्नाधाय थी वो बहुत ही राजभक्त थी। उसने उदय सिंह को बचाने के लिए अपने बेटे का बलिदान दे दिया था। ठीक है, और इस कहानी को आप अच्छे से पढ़ेंगे और समझेंगे। ओके, थैंक्स।